पार्ट नंबर 20 है, अर्थात 20वां नंबर का पार्ट है। और 20वां नंबर का पार्ट में आपको जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री सीताराम महाराज की जय हो जय। आइए आपको बुधा नंबर नम्मा से मैं रूबरू करवा रहा हूँ, अवगत करवा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। नमा नंबर में क्या कहते हैं, ये सब आपको जो सरगम है उन सरगम को आपको वही चीज़ मैं बता रहा हूँ जो चिन्ह लगता है, चिन्ह प्रयोग होता है। और वो भी आर्गन को और हारमोनियम को, पियानो को बीच में। आइए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताए गए 9 नंबर में जिस स्वर के आगे, जिस स्वर के आगे डैश का चिन्ह हो उस पर एक मात्रा और ठहरना चाहिए। यदि ये डैश अधिक हो तो उनकी गिनती ध्यान दीजिएगा। यदि ये डैश अधिक हो तो उनकी गिनती के अनुसार उतना ही ठहरिए। जैसे 100 के साथ में एक लकीर है, 100 के सा के पास में सरगम का सा होता है, सा को पास में एक लकीर है, दूसरा सा को पास में डबल लकीर है, रे के पास में डबल लकीर है। और लकीर किस तरह से होता है मैं अभी दिखाता हूँ और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। वह लकीर जो होता है वह लकीर आपको सामने में है, देखिए इस तरह से होता है। देखिए एक सा है जहाँ उसके पास में एक लकीर दिया गया है, कैसे होता है देख लीजिए। फिर सा है उसको पास में, उसके बाद में डबल लकीर है, हाँ उसके बाद में नीचे में फिर रे है, उसके पास में डबल लकीर है। इसका अर्थ क्या बताते हैं आपको मैं अभी बताता हूँ। इसका जो अर्थ बताते हैं वह आपको हो गया है, और वह हो गया क्या, तो जैसे कि सा है, सा में एक लकीर हो गया, तो सा को एक लकीर होने का मतलब हो गया जो डबल मात्रा, उसके बाद में डबल जो लकीर लगा गया तो वो तीसरा जो है से मात्रा हो गया। जहाँ आपको किसी भी गीत को, पद को जब बैठाएंगे स्वर पर तो वहाँ उसको बहुत आवश्यकता पड़ता है, जो अभी 10 नंबर में मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। तो उनमें आपको इसी प्रकार को जो है जो चिन्ह होते हैं, जो 9 नंबर का चिन्ह जो बताया गया है, 9 नंबर में जो बताए गए हैं वो इसी प्रकार को आपको चिन्ह को वह तुलना किया गया है। ये 9वां नंबर को बुधा है। अब 10वां नंबर को बुधा, ये जो पार्ट नंबर 20 में आपको दे रहा हूँ, पार्ट नंबर 20 में वो आपको जो 17 यानी कि 17 पार्ट से जो आपको ये बता रहा हूँ वो चिन्ह प्रयोग किस तरह से सरगम में किया जाता है और कैसे उनको गीत पर प्रयोग करना पड़ेगा। जहाँ मैं गीत को नोटिशन करूँगा वहाँ तो ये सब जानकारी होना आपको ज़रूरी है। तो ये मैं वहाँ से आपको ले चलता हूँ। ये 10वां नंबर में आइए। 10वां नंबर को बुधा में आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। उस बुधा में आपको दिया गया है, बताते हैं गीत के जिस अक्षर के आगे अंग्रेजी को एस की आकृति का चिन्ह हो तो उसे दीर्घ समझना चाहिए। इस चिन्ह को अपग्रह कहते हैं। ये डैश की भांति जितने अधिक हो उतना ही इसको गिनती का अनुसार ही वह रुकना चाहिए, उसी प्रकार उसको रुकना चाहिए, यह बताते हैं। और ये बताते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा क्या बताते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसमें आपको डैश जैसे होते हैं ना, डैश जो लकीर होते हैं
हाँ, उसी प्रकार से आपको वहाँ पर दिया गया है। उसे अपग्रह और अपग्रह भी कहते हैं, जो यश के जैसे होता है। सिर्फ जो यश को प्रयोग जो होता है, सिर्फ इतना ही अंतरा होता है कि डैश का प्रयोग स्वरों को लिखने को समय में होता है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से इसमें बताया गया है 10वां नंबर का बुदा में जो आपको बताया गया है, उसमें आपको बताया क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप ख्याल कीजिए, बड़ी अनबारियत से ख्याल कीजिए। डैश जो हो गया, जो सरगम को तौर पर आते हैं, जो 9 नंबर में आपको बुदा में देखा है आप, जो डैश था सा के बाद में रे के पास में डबल सिंगल करके वो डैश था, तो आपको हो गया, वो डैश आपको जो हो गया 9 नंबर का बुदा है। 10 नंबर का बुदा में विशेषता करके आपको यश को दिखाया गया है, जो उग्र उनको कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, उग्र और दीर्घ, इस प्रकार से उसको नाम को संकेत दिया गया है। तो उग्र और दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ हो गया जो यश हो गया, उग्र जो हो गया जो उसको डैश जो कहते हैं वो हो गया। हाँ, तो इस तरह से आपको वहाँ पर समझना चाहिए, और इसमें आपको दोनों को समटा गया है, और दोनों को समट कर जो बताया गया है मैं अभी आपको बताता हूँ, जो आपको वहाँ सरगम को जो चिन्ह है उस प्रकार से मैं बताऊँगा। लीजिए, इसमें इस प्रकार को यश लगता है, ये जो देख रहे हैं ना यश चिन्ह दिखाई दे रहा है, घुमा कर देखिए तब फिर भी वही दिखाएगा, इस तरह से देखिएगा ये। तो इसमें जो यश लगता है ना, वो आपको दीर्घ हो गया। उग्र और दीर्घ दोनों संयुक्त में जो बताया गया है, ये आपको खास कर जब कोई भी गीत को जो नोटेशन होगा ना सरगम पर बैठाने के लिए, और एक एक शब्द को जो तोड़ कर जो वहाँ पर बैठा जाता है, उस बखत में इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, सरगम पर बैठाना पड़ता है, तब जाकर आपको गीत को स्वर आपको धुन में मिलता है। बहुत डिफिकल्ट है, किसी ने बताएंगे कि हल्का है, तर हल्का नहीं है, पर हल्का नहीं है, ये भारी शब्द है, ठीक है। और इसमें जो ये जो हो गया सो आपको गीत को पद को लिए हो गया, पर सरगम को लिए बैठाने के लिए आपको यही जो डांस है उसी में से डांस को जो सरगम जो लिया गया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए उल्टा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नहीं, तो लकीर है, लकीर, और सरगम जो बैठा है इसी प्रकार से आपको वहाँ पर बैठाना पड़ता है, सरगम को इसी तरह से बैठाना पड़ता है, और इसी तरह से आपको सम्मेलन होता है जो सरगम को और गीत को पद को होता है। इस तरीक़ों से आपको इस तरीक़ों से आपको यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। आइए, ये आपको 20 नंबर का जो पार्ट है, 20 अर्थात 20 पार्ट आपको जो है वो आपको लिए इतना ही मैं रखूँगा। इसमें विशेषता है, इसलिए मैं 2 ही को रखा हूँ इसमें, कि इसमें भिन्न जो है से विशेषता जान जाइए। 9 नंबर में जो आपको है जो उसमें क्या कहा है, 2 ही चीज़ को आपको दर्शन दिया है, एक उग्र को हुआ है और एक दीर्घ को हुआ है। उग्र किसके कहेंगे, दीर्घ किसको कहेंगे, इसी शब्द पर आपको जो है यहाँ तुलना करना पड़ेगा। तो उग्र जहाँ कहा है, आपको 9 नंबर को बुदा में क्या कहे हैं, डैश को, वो आप ले लीजिए। अगर डैश को डैसे कहे तो डैसे होगा, उग्र कहा है तो उग्र होगा। पर 9 नंबर को जो बुदा मैंने अभी जो बताया हो इस फिल्माना में, इस फिल्म में जो दर्शाए हैं 9 नंबर को बुदा, उसमें आप देख लीजिए कि डैश को क्या कहा गया, उग्र कहा गया है तो उग्र होगा। अगर वो उग्र होगा तो 10 नंबर में जो अभी यश को मैंने चिन्ह को दिखाया वो दीर्घ होगा। ये दोनों चीज़ को भिन्नता आपको जानना पड़ेगा। ये दोनों आपको संयुक्त उन जगह पर लगेगा जब किसी प्रकार को गीत है, जैसे सावन के झूलों में मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। अगर इस गीत को यदि नोटिशन किया जाएगा, यदि हम आप नोटिशन करते हैं तो उन जगह पर आपको इस प्रकार से आपको लेना पड़ेगा। हाँ, और लेना पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। इस प्रकार से आपको यह पार्ट जो है समाप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको जो है ये पार्ट आपको समाप्त हो रहा है, ठीक है। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जय सिया राम। यह आपको
समाप्त हो रहा है। जय श्री राम। समाप्त है।